नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ईआरसीपी की। ईआरसीपी क्या प्रोसीजर है? ईआरसीपी एक प्रोसीजर है जो कि हम लोग पित्त की नली जो होती है उसकी पथरी को निकालने के लिए करते हैं। जो पित्त की थैली होती है उसके नीचे एक नली होती है जो कि हमारी आंत में खुलती है। कई बार पित्त की जो थैली है उसकी पथरी सड़क के नीचे आ जाती है उसमें, जिसको हम सीवीडी स्टोन बोलते हैं, और वो दर्द करती है, पीलिया करती है, इन्फेक्शन करती है। जब वो वहाँ फंस जाती है तो एक विधि होती है जिसको ईआरसीपी कहते हैं, उससे उसको निकाला जाता है। ईआरसीपी में क्या किया जाता है कि मुंह के रास्ते बिना चीर फाड़ लगाए हम एक एंडोस्कोपी जैसा यंत्र घुसाते हैं और पेट के आंत के वो हिस्से में जहाँ पे वो पित्त की नली खुल रही है वहाँ पर एक तार डालकर हम लोग और बाकी यंत्र डालकर कोशिश करते हैं कि उस पथरी को नीचे खींच कर लाएं। कई बार इसी विधि से उसमें एक स्टेंट यानी कि दूसरा रास्ता भी बना देते हैं ताकि पित्त को आने में दिक्कत ना हो और व्यक्ति को यदि पीलिया, पेट में दर्द या इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कम हो जाए। तो ये ईआरसीपी की विधि है जो कि हम एक पथरी जो कि पित्त की नली के नीचे फंसी हुई है उसके लिए करते हैं। ईआरसीपी करने के और भी कई कारण हो सकते हैं, वो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ ईआरसीपी जो कि हम कर रहे हैं पित्त की नली के नीचे की पथरी के लिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये प्रोसीजर करना ज़रूरी होता है? अगर पेशेंट को कोई पेट में दर्द नहीं है, कोई पीलिया नहीं है, कोई बुखार नहीं है और उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो हम इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि तुरंत किया जाए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो उस रुकावट को जल्दी निकालना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या इस विधि से पित्त की थैली की पथरी भी निकाली जा सकती है? तो नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो कई पेशेंट आके पूछते हैं कि क्या हमें जैसे हमें पित्त का ऑपरेशन होता है तो पथरी दिखाई जाती है, उसके बाद क्या इसमें भी हमें पथरी दिखाई जाएगी? नहीं, क्योंकि इस पे पथरी जो आपकी आंत में छोड़ दी जाती है, अगर उसको ऊपर लाने की कोशिश करें हम एंडोस्कोप के थ्रू तो उसमें सांस की नली में फंसने का डर रहता है। तो इस तरह का हम लोग कोई भी कारनामा नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ उसे आंत में छोड़ देते हैं और वो मल के साथ निकल जाती है। उसकी एक फ़ोटो दी जाती है जो उस टाइम ली गई होती है। तो ये ईआरसीपी का प्रोसीजर है। जब इसमें स्टेंट लगता है तब वो स्टेंट हमें 4 से 6 हफ्ते के बीच निकालना होता है, क्योंकि कोई भी स्टेंट हो वो बॉडी में फॉरेन बॉडी है और उसकी वजह से बाद में अभी तो वो काम करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन बाद में जब वो पुराना हो जाएगा तो उसमें ब्लॉकेज की समस्या आ सकती है। तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों को पथरी है और पित्ताशय सही है, उनका पित्ताशय में पथरी है, तो उनको हम तुरंत हिदायत देते हैं कि वो अपने पित्त की थैली का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराएं। जैसे ही पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है फिर ये जो स्टेंट हमने पित्त की नली में छोड़ा है वो एंडोस्कोपी के माध्यम से यानी कि मुंह से ही बिना चीरा लगाए हम लोग फिर उसको निकाल देते हैं। वो मुंह के माध्यम से निकल जाता है स्टेंट। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है इस ईआरसीपी फॉर स्टोन। ईआरसीपी के अपने आप में कुछ दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसकी जो मानी हुई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। बाकी और भी बहुत सारी हैं जो कि किसी भी दवा के या किसी भी प्रोसीजर या किसी भी सर्जरी के थ्रू हो सकती है। अन्यथा ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और जनरली जिन पेशेंट्स का हम ईआरसीपी करते हैं वो उसी दिन शाम को घर चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का एडमिशन होता है। इस मामले में ये प्रक्रिया अच्छी है कि इसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है, प्रोवाइडेड कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हुई हो। तो इस वीडियो को प्रेषित करने का हमारा इनपुट यही है कि हम लोगों को सूचित कर सकें कि ईआरसीपी का स्टोन क्या होता है और इसका इलाज कैसे संभव है। धन्यवाद।